माउंट कैलाश की टोटल हाइट है 6,656 मीटर। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर छोटा है। लेकिन इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर तो ना जाने आज तक कितने लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट कैलाश पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि माउंट कैलाश पर अगर कोई भी आदमी चढ़ने की कोशिश करता है तो वहां ऊपर बैठे हुए भगवान बुरा मान जाते हैं और उस आदमी को श्राप देते हैं। कुछ समय पहले साइंटिस्ट की एक टीम माउंट कैलाश पर चढ़ने और रिसर्च करने के लिए वहां गई थी। चढ़ते वक्त उस टीम को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे उन्हें एक मॉन्क मिले, एक टिबेटन मॉन्क। उस मॉन्क ने उन्हें एडवाइस किया कि आप लोगों को ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए और अभी के अभी वापस लौट जाना चाहिए। उस मॉन्क की बात उन साइंटिस्ट ने मान ली, लेकिन इसके बावजूद भी अगले 1-2 साल के अंदर ही उस टीम के 4 मेंबर्स की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो गई। माउंट कैलाश पर चढ़ने वाले क्लाइंबर्स को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्लाइंबर्स को पता ही नहीं चलता और वो बार बार एक ही रास्ते पर गोल गोल चल रहे होते हैं। कभी कभी सीधे चल रहे होते हैं, उन्हें लगता है सही चल रहे हैं और असल में वो उल्टे चल रहे होते हैं। अचानक से रास्ता बंद हो जाता है। जब मौसम शांत है, पूरा एकदम आसपास वातावरण काम है, अचानक से मौसम खराब होने लग जाता है। और माउंट कैलाश के बारे में एक और खास मिस्टीरियस बात है। कहते हैं कि वहां पर टाइम तेज हो जाता है। क्लाइंबर्स का कहना है कि उनके बाल और नाखून जितने 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, माउंट कैलाश पर चढ़ते हुए केवल 12 घंटे में ही उतनी ग्रोथ हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि माउंट कैलाश पर आदमी की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। ये काफी अजीबोगरीब बात है जो कि इस पहाड़ को काफी मिस्टीरियस बनाती है। कहा जाता है कि इतिहास में सिर्फ एक ही आदमी था जिसने सक्सेसफुली माउंट कैलाश पर चढ़ाई पूरी की थी। वो आदमी था एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था मिलारेपा। और ये बात काफी सदियों पुरानी है, आज की नहीं है। कहा जाता है कि मिलारेपा ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई करी थी और जब वो नीचे आया तो उससे लोगों ने पूछा कि भाई आपने ऊपर क्या देखा। तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतनी सी बात बोली कि ऊपर भगवान आराम कर रहे हैं, उन्हें वहां पर आराम करने दीजिए और बार बार वहां चढ़ने की कोशिश करके उन्हें परेशान मत कीजिए। जिस तरह काशी हिंदू धर्म की एक इंपॉर्टेंट साइट है, मक्का मदीना इस्लाम की, वेटिकन सिटी क्रिश्चियनिटी की, उसी तरह माउंट कैलाश भी एक नहीं बल्कि 4 इंपॉर्टेंट धर्मों की एक होली साइट मानी जाती है। ये 4 धर्म हैं टिबेटन बुद्धिज्म, जैनिज्म, बॉन और हिंदुइज्म। अब इनमें से हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आप में से काफी लोग बॉन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो बॉन रिलीजन जो है वो तिब्बत में फॉलो किए जाने वाला एक रिलीजन है जो कि काफी हद तक बुद्धिज्म से मिलता है। इन चारों धर्मों के भगवान तो अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी माउंट कैलाश को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। हिंदुइज्म की बात की जाए तो कहा जाता है कि माउंट कैलाश पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते हैं और माउंट कैलाश की जो सदर्न स्लोप है यानी दक्षिणी ढलान, उस पर एक स्वास्तिक भी बना हुआ है। हम बात करते हैं अगर बुद्धिज्म की, तो माना जाता है कि बुद्धिस्ट भगवान डेमचोक माउंट कैलाश पर रहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगर जैनिज्म की, तो जैन्स मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर यानी पहले भगवान, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था माउंट कैलाश पर। और अगर हम बात करें रिलीजन बॉन की, तो बॉन रिलीजन फॉलो करने वालों के अनुसार माउंट कैलाश असल में एक सीढ़ी है जो कि भगवान इस्तेमाल करते हैं स्वर्ग से धरती पर आने के लिए और वापस धरती से स्वर्ग जाने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग बात है ये। कहा जाता है कि माउंट कैलाश असल में कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है, क्योंकि इसकी चोटी की जो शेप है वो इतनी परफेक्ट है कि ये नेचुरल चीज हो ही नहीं सकती है और ये आदमी द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से तो इस पहाड़ के अंदर असल में कुछ बाहर के जीव रहते हैं जो इस धरती के है ही नहीं, जिन्हें हम एलियंस भी कहते हैं। तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं माउंट कैलाश के बारे में। माउंट कैलाश के बारे में एक और मैजिकल फैक्ट है। माउंट कैलाश की जो सदर्न स्लोप है, दक्षिणी ढलान, वहां पर मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर धूप रहती है। इस हिसाब से वहां पर बर्फ कम होनी चाहिए, लेकिन है उल्टा। पूरे साल धूप होने के बावजूद भी सदर्न स्लोप पर बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, बल्कि नदर्न स्लोप जो है, उत्तरी ढलान, वहां पर धूप काफी कम आती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर बर्फ बहुत कम है। वहां के कुछ लोकल्स के हिसाब से यति नाम के एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर के फुटप्रिंट्स साल में 1-2 बार माउंट कैलाश पर देखे जाते हैं। अगर आपने द ममी टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर नाम की पिक्चर देखी है, तो उस पिक्चर में यति नाम के इस माइथोलॉजिकल क्रिएचर को दिखाया गया है। कहा जाता है कि माउंट कैलाश दुनिया की सभी मिस्टिकल और एनर्जी साइट्स को आपस में जोड़ती है, जैसे द पिरामिड्स ऑफ मैक्सिको, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ईस्टर आइलैंड्स एंड द नॉर्थ पोल। माउंट कैलाश के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, माउंट कैलाश के पास 2 झील हैं। एक का नाम है मानसरोवर
दूसरी का नाम है राक्षस ताल। मानसरोवर झील दुनिया में ताजा पानी की सबसे ऊंची वाटर बॉडी है। कहा जाता है कि इस झील को भगवान ने बनाया था। इसकी शेप सूरज के आकार की है। इसका पानी किनारे पर नीला रहता है और बीच में हरा रहता है, और न चाहे मौसम कितना भी खराब हो, इसका पानी हमेशा शांत ही रहता है। ये झील रोशनी को दर्शाती है, अच्छाई को दर्शाती है। कहा जाता है हिंदू धर्म में कि अगर एक बार आप इस झील में नहा लें तो आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हमारी अगली झील राक्षस ताल, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी सभी खूबियां मानसरोवर झील के एकदम विपरीत है, अपोजिट है। जहां पर मानसरोवर एक ताजा पानी की झील है, वहीं मानसरोवर के बिल्कुल पास होने के बावजूद भी राक्षस ताल का पानी एकदम नमकीन है। मौसम चाहे कितना भी शांत रहे, राक्षस ताल के पानी में हमेशा उथल पुथल ही मस्ती रहती है। मानसरोवर झील जहां पर सूरज के शेप की है, राक्षस ताल चांद के आकार की है, एकदम अपोजिट। कहा जाता है कि राक्षस ताल को राक्षसों के राजा रावण ने बनाया था भगवान शिव को खुश करने के लिए। जहां पर मानसरोवर में आपको जीव जंतु दिख जाएंगे, राक्षस ताल में किसी भी तरह का कोई जीव जंतु नहीं है, और ये अंधकार को दर्शाती है। माउंट कैलाश के चारों ओर चक्कर मारने को परिक्रमा कहते हैं। माउंट कैलाश की एक परिक्रमा जीवन, मृत्यु, सुधार और पुनर्जीवन को दर्शाती है। कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हालांकि इसकी परिक्रमा करना कुछ आसान नहीं है, काफी मुश्किल होता है। ये थी माउंट कैलाश के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें, जिनके पीछे का कारण आज तक हम लोग जान नहीं पाए हैं। विज्ञान ने न जाने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी माउंट कैलाश जैसी कुछ रहस्यमयी और मिस्टीरियस चीजें आज भी इस धरती पर हैं, जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। इन्हीं में से कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में हमने आज इस वीडियो में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अब अगली वीडियो में। जय हिंद।